बांग्लादेश में मौजूद ये है दुनिया का सबसे बड़ा चटगांव शिप ब्रेकिंग यार्ड, जहां पिछले 50 सालों से दुनिया भर के कबाड़ हो चुके जहाज़ों को डिसमेंटल करने का काम किया जाता है। पूरे दुनिया के जो भी जहाज होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनको बांग्लादेश खरीद लेता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑयल टैंकर वेसल्स, क्रूज ऑयल, कार्गो शिप और कुछ कमर्शियल जहाज होते हैं। चटगांव ब्रेकिंग यार्ड बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है और महज हजारों किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जहां 2.5 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी एक साल में 300 से ज़्यादा जहाज़ों को तोड़ देते हैं, जिसके बाद इन टूटे हुए टुकड़ों को तटरेखा पर इंतजार कर रहे ट्रकों में लोड किया जाता है। रिपोर्टों की माने तो हर साल पूरी दुनिया में 2 से 3 हजार जहाज़ों का निर्माण किया जाता है, जिसमें से 500 से 600 जहाज हर साल भंगार हो जाते हैं। या तो इनमें जंग लग जाती है या फिर चट्टानों से टकराकर ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, जिसके बाद इनको बांग्लादेश खरीद लेता है। लेकिन अब सवाल आता है कि बांग्लादेश ऐसा करता क्यों है? आखिर इतना पैसा लगाकर भंगार हो चुके इन जहाज़ों को खरीदने का क्या मकसद? लेकिन ये ग्रेवयार्ड किसी फर्स्ट वर्ल्ड या डेवलप कंट्री में होता तो समझ भी आए। बांग्लादेश जहां पर टेक्नोलॉजी दूर दूर तक नहीं है, वहां पर इसका क्या काम? आखिर कबाड़ हो चुके इन जहाज़ों को किस काम में लाया जाता है? आइए गहराई से समझते हैं ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिवीजन दोस्त। बांग्लादेश का जब भी जिक्र किया जाता है तो 2 चीज़ें सबसे पहले दिमाग में आती हैं, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन। हालांकि ये चीज़ सच है कि ज़्यादातर देश में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। चारों तरफ गाड़ियों का शोर और उनसे निकलता एयर पॉल्यूशन, साथ ही सड़कों पर दिखती है एक ज़बरदस्त भीड़। एशिया के टॉप 4 देशों में से एक देश बांग्लादेश है, जहां पर दुनिया की सबसे सस्ती लेबर मिलती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाज़ मोस्टली लोहे और स्टील से बने होते हैं। व्यापारिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए आमतौर पर एक जहाज को 25 साल के जीवन को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि जहाज 25 साल चलता रहे, क्योंकि वक्त के साथ इन पर जंग लगती जाती है और जहाज नष्ट होता जाता है। जंग लगने की सबसे ज़्यादा सिचुएशन कार्गो शिप फेस करते हैं, क्योंकि ऐसे शिप समुद्रों में ज़्यादा देर तक रहते हैं और एक लंबे सफ़र के लिए महासागरों में यात्रा करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व के उत्पादन का 20% लोहा जंग लगने के कारण खराब हो जाता है। लोहे पर जंग लगना एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, जिसमें आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। जब पानी की बूंदें लोहे के संपर्क में आती हैं तो लोहा इसके साथ क्रिया करके कुछ अवांछित कंपाउंड बना लेता है और लोहा नष्ट होने लगता है। बस यही होता है उन जहाज़ों के साथ, जिसके बाद इन जहाज़ों को बांग्लादेश भेज दिया जाता है, जहां पर 2 लाख से भी ज़्यादा काम कर रहे वर्कर्स डेली इन जहाज़ों को काटने का काम करते हैं। जब कई सालों से बांग्लादेश ये काम करता रहा तो देखते ही देखते ये एक ग्रेवयार्ड में बदल गया। इस ग्रेवयार्ड में हर रोज करीब 6 जहाज़ों को डिसमेंटल कर दिया जाता है। बांग्लादेशी कंपनियां दुनिया भर के भंगार हो चुके जहाज़ों को औने पौने खरीद लेती हैं, जिसके बाद इनसे निकलने वाले पार्ट्स जैसे आयरन, स्टील और इंजन को रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल हो चुके इन पार्ट्स को या तो प्राइवेट शिपिंग कंपनियां खरीद लेती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन्हें भारी कीमतों में बेचा जाता है। इसके साथ ये शिप ब्रेकिंग यार्ड 2 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। 20वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश जहाज तोड़ने की गतिविधि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों के बंदरगाहों पर होती थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में कम श्रम लागत वाले पूर्व एशियाई देशों ने जहाज तोड़ने पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे श्रम लागत बढ़ी, जहाज तोड़ने के उद्योगों के केंद्र जापान, हांगकांग और ताइवान जैसे देशों में चले गए। उस समय बांग्लादेश में जहाज तोड़ने का कोई काम नहीं होता था, लेकिन 1960 में एक ग्रीक शिप एक भयंकर साइक्लोन के कारण बांग्लादेश के चटगांव में फंस गया। इसे दोबारा तैराया नहीं जा सका, इसलिए ये कई वर्षों तक वहीं पड़ा रहा। 1965 में स्टील अथॉरिटी ऑफ बांग्लादेश ने इसे खरीदा और स्क्रैप करना शुरू कर दिया, और इस काम ने बांग्लादेश में एक उद्योग को जन्म दिया। ये तो हमने बात की जहाज़ों के ग्रेवयार्ड की, पर इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये किस चीज़ का ग्रेवयार्ड है? ऊपर से रंग बिरंगा दिखने वाला ये कोई फूलों का बगीचा नहीं, बल्कि ये चाइना में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ग्रेवयार्ड है।
जी हाँ, काफ़ी साल पहले चाइना में बाइक शेयरिंग का एक दौर चला था। करीब 2014 में बाइक शेयरिंग के प्रॉपर प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए, जिसमें लोग एक स्टेशन से साइकिल किराए पर लेते थे और जहां उनको जाना होता था वहां पर मौजूद स्टेशन पर जाकर उस साइकिल को पार्क कर देते थे। धीरे धीरे ये सर्विस एडवांस होती गई और लोगों को ये सर्विस बहुत सूटेबल लगती थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि जब साइकिल की ज़रूरत होती थी तो पास के स्टेशन पर कोई साइकिल अवेलेबल ही नहीं होती थी। इसलिए मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए नई साइकिल्स की ज़रूरत थी। साइकिल एक ऐसा साधन है जो मिडिल क्लास के साथ साथ लोअर मिडिल क्लास दोनों के लिए अफोर्डेबल है, क्योंकि चाइना में साइकिल से यात्रा करना सस्ता और सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। आखिरकार मार्केट में बने इस गैप को पूरा करने के लिए कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। एक एक शहर में कई 100 साइकिल बूथ बनाए गए, जिसमें हजारों लाखों साइकिल्स पार्क होती थी। जब ये काम अपने पीक पर था तो चाइना में 70 बाइक शेयर कंपनीज ऑपरेट करती थी। एक 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की ये सर्विस दुनिया में पहले नंबर पर आ चुकी थी। अंदाजे के मुताबिक चाइना में एक वक्त में करीब 1 करोड़ 70 लाख साइकिल्स रोड पर होती थी। ये मार्केट बढ़ता गया और साइकिल्स की संख्या बढ़ती चली गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी थी और इन्वेस्टर्स ने इस बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और यहीं से शुरू हुआ चाइना में बाइक शेयरिंग का डाउनफॉल। और गाइस, हुआ यूं कि जहां बीजिंग की सड़कों पर एक वक्त में 1 करोड़ 20 लाख साइकिल्स चला करती थी, वहीं बाइक शेयरिंग कंपनीज ने लगभग 2 करोड़ 40 लाख साइकिल्स रेंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी, यानी बीजिंग की कैपेसिटी से डबल। अब बाइक शेयरिंग कंपनीज ने जो रायता फैलाया था उसका क्या किया जाए। इतनी सारी साइकिल्स को पार्क करने का मसला गले पड़ चुका था। लोगों ने बिना कुछ सोचे रोड्स के किनारे ही बाइक्स को पार्क करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हर गली के कोने में साइकिल्स का अंबार खड़ा होता गया। 2018 तक आधी से भी ज़्यादा बाइक शेयरिंग कंपनीज का दिवालिया निकल गया और उनकी बाइक्स लावारिसों की तरह पड़ी रही। ये सब देखते हुए चाइना की गवर्नमेंट ने इन्हें सीरियस लेना शुरू कर दिया और शहरों को साफ करने के लिए इन्हें डंपिंग यार्ड्स में जमा करना शुरू कर दिया। हर एक गली नुक्कड़ से साइकिल उठाकर डंपिंग यार्ड्स में लाई जाने लगी, जो देखते ही देखते आज कुछ इस तरह से एक पहाड़ नजर आता है। एक एक डंपिंग यार्ड्स में करीब 2 से 2.5 लाख साइकिल्स पड़ी हुई हैं और ऐसे जाने कितने छोटे बड़े डंपिंग यार्ड्स आज चाइना में मौजूद हैं, जिनको आज बाइसिकल डंपिंग ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। आज भी चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत उरूज है, लेकिन अब ये मार्केट उतनी कारगर नहीं है जितनी 2017 में हुआ करती थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।